दोस्तों ये है मेरा धन का एप्लीकेशन जिस पर हम आज स्कैल्पिंग करने वाले हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप भी एप्लीकेशन से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आप चाहें तो ऑप्शन में कर सकते हैं, अब अगर आप चाहें तो स्टॉक्स में कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा एनालिसिस भी आप इसी एप्लीकेशन के ऊपर कर पाएंगे। तो एक एक करके चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे इसके होम पेज से कि भाई क्या कुछ डेटा आपके पास है। तो होम पेज आपको सबसे पहले दिखाता है कि आपकी जो है इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। अब ये देखिए, आप एक ऑल का बटन देख रहे होंगे, इसका मतलब है कि आपकी जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक हो, एमएफ हो, ईटीएफ हो, वो सब कुछ मिलाकर कितना है। अगर आपको पर्टिकुलरली स्टॉक देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और स्टॉक्स में जा सकते हैं। इसी तरह एमएफ और ईटीएफ भी मिलेगा आपको। ऊपर की तरफ ही आप अपने पसंदीदा स्टॉक या फिर इंडेक्स को जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैं लगा देता हूँ, निफ्टी 50 मैंने लगा दिया। जब स्कैल्पिंग की बात आती है तो हम थोड़ा सा चार्ट वगैरह देखना चाहते हैं। तो आप जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में मान के चलिए करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कीजिएंगे करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इंडेक्स ऑप्शंस दिखाई देते हैं। टॉप ट्रेडेड कॉन्टेक्ट्स जो रहे हैं वो अभी के आज के वो आपको मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ इंडेक्सेस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर टॉप ट्रेडेड में देखिए बैंक निफ्टी भी आ गया, निफ्टी भी आ गया। अगर आप पर्टिकुलर किसी किसी इंडेक्स में करना चाहते हो तो आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसका चार्ट आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको ये एक लाइन चार्ट के थ्रू दिखाया जाएगा कि भाई किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। नीचे की तरफ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब ये 1 मंथ का है, आप चाहें तो 6 मंथ का भी देख सकते हैं, आप चाहें तो 5 डेज़ का भी देख सकते हैं, और अगर आप इंट्राडे करने वाले तो 1 डे का भी देख सकते हैं कि आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है सुबह से। यहाँ पर माई इंडेक्स का भी एक कैलेंडर मिल जाता है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, तो आप अपने इंडेक्स को अपने कैलेंडर पर जो है ऐड कर लेते हैं। अलर्ट सेव कर सकते हैं, वॉच लिस्ट देख सकते हैं और चार्ट भी देख सकते हैं। तो स्कैल्पिंग पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटा तरीका दिखाता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा फटाफट अपने स्टॉक ढूंढने में। वो है वॉच लिस्ट। आप क्या करिए, वापस आइए और आप इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट का बटन लगा हुआ है, इस पर आप चले जाइए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी एक वॉच लिस्ट बना रखी है स्कैल्पिंग नाम से, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। अब कोई इंडेक्स अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर सर्च का बटन दबाएंगे। यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ फिन निफ्टी, ये मैंने इंडेक्स ही ले लिया डायरेक्टली, और इसको मैं ये प्लस का बटन दबा देता हूँ। तो ये जो है नीचे में जो ऑप्शन देगा कि भाई किस वाले इसमें आपको ऐड करना है। हमारा स्कैल्पिंग खुला हुआ था वॉच लिस्ट, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो गया। अभी मैं देखना अगर इसे चाहूँ तो मैं वापस बैक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा फिन निफ्टी जो है ऐड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है कि इसमें सबसे अच्छा कॉल पुट मैं कौन सा ले सकता हूँ, कौन सी स्क्रिप्ट है जो मुझे अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर मैं इसके चार्ट को ओपन करूँगा। वैसे ऑप्शन चेन भी ओपन कर सकता हूँ, दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन पर मैं पहले जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई इसका जो रुख है, अभी देखिए इसका प्राइस जो है 23,242 के आसपास चल रहा है। 23,250 जो है हमारा एटीएम हो सकता है। और इसके ऊपर में जितने भी आपको दिख रहे हैं, देखिए इन द मनी प्राइजेस होते हैं। अब इस तरफ आपको पुट मिल जाते हैं, इस तरफ आपको कॉल्स मिल जाते हैं। तो आप अपने पसंद की स्क्रिप्ट जो अभी है आपको लेनी है। जैसे यहाँ पर अलग अलग देखिए, यहाँ पर प्राइजेस घटते चले जा रहे हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं भाई इनमें से कौन सा आपको लेना है। यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको यहाँ से पता चलेगा कि भाई किसके प्राइजेस कितने हैं। आपको इन स्ट्राइक प्राइजेस का एलटीपी पता चलेगा और आपको अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस पे लेना है, कहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा नज़र आ रहा है। इसी में और चीज़ें भी होती है। देखिए यहाँ पर ओ ओपन इजिकल टू हाई, ओपन इजिकल टू लो, हाई ओ आई, हाई वॉल्यूम, हाई आई वी, ये चीज़ें अगर आप लगाते हैं, जैसे मैं ओपन इजिकल टू हाई लगाता हूँ, तो ये आपको हेल्प करेगी चेक करने में कि भाई कौन से ऐसे स्टॉक्स थे, कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स थे जो कि ओपन हुए थे हाई पर। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरफ भी देखेंगे, पुट्स में अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसी तरह ओपन इजिकल टू ओ आई भी आपकी हेल्प कर देता है। अब देखिए OI1, सॉरी, इसी तरह हाई OI भी आपको हेल्प करता है। OI1, OI2, 5 ऐसे आपको टोटल मिल जाएंगे। अगर आप ऑप्शन चार्ट को थोड़े और अच्छे से देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑप्शन चेन अच्छे से ओपन हो जाती है। अगर आप बुलिश आपका बायस है तो आप कॉल पर क्लिक करेंगे और आपको कॉल के और ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, IV, OI, LTP, सब कुछ आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपका बेरिश बायस है तो आप पुट पर जा सकते हैं और यहाँ पर भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। LTP हो गया, OI हो गया, वॉल्यूम हो गया, IV हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएगी। फिर नीचे के जो ऑप्शंस है, ओपन इजिकल टू हाई, लो, हाई OI, हाई वॉल्यूम, हाई IV, सारी चीज़ें लगा करके आप अपने हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा ईजी आपके लिए किया जाता है इस एप्लीकेशन पर, तो ये आपको हेल्प करती है। अब आपको चूज़ करनी है कि भाई आपको किस तरफ, मार्केट का रुख किस तरफ है और आप किस तरफ जाना चाहेंगे। तो आप इस पर क्लिक करेंगे,
जैसे मैंने फिर निफ्टी पर क्लिक किया और यहाँ पर जो है चार्ट का बटन मेरे सामने आता है, मैं यहाँ पर चार्ट पर क्लिक करता हूँ। फ्लैश ट्रेड्स भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर ये चार्ट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही ये मेरे सामने एक चार्ट ओपन करता है। आप ये चीज़ वेब पर भी कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाकर देख लेना अगर आपको ज़रूरत है। अब जैसे ही मैंने ये ओपन कर दिया तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसका मुझे रुख दिखाई देता है। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा और छोटा करूँ और अगर मैं कैंडल को चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, मैं कैंडल का साइज़ चेंज करता हूँ कि भाई मैं करता हूँ 1 आवर की कैंडल, तो ये मेरे सामने आता है। तो मुझे जो है थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज मिलता है कि भाई रोज़ का रुख किस तरीके से हो रहा है, कितने बजे साइडवेज हो जाता है, कितने बजे तक ये अच्छा खासा मूवमेंट मुझे दिखाता है, वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। अब मैं वापस 15 मिनट पर जाऊँगा और चेक करूँगा किस तरफ जा रहा है। अभी देखिए ग्रीन ग्रीन ही कैंडल बन रही है। 5 मिनट का कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। प्लस अगर मुझे एनालिसिस करनी है भाई यहाँ पर टेक्निकल वाली, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इंडिकेटर्स का बटन है मेरे सामने, देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, यहाँ से इंडिकेटर्स लगा सकता हूँ। कोई भी इंडिकेटर मुझे लगाना है, जैसे मान के चलिए मैं बॉलिंजर बैंड लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बॉलिंजर लिखूंगा, ये मेरे सामने आ गया, ये मैंने बॉलिंजर बैंड लगा दिया। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रुक करने वाला है और इसका यहाँ तक रेजिस्टेंस, इसका जो है ऊपर तक जाने के चांसेस है। पर इसकी जो वैल्यूज़ है, अब आप जो लोग बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं उनको पता है कि भाई बॉलिंजर बैंड की वैल्यूज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो ये 20 और 2 दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टैप करना है। टैप करते ही ये सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दे देगा। सेटिंग्स में ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ से इसकी इनपुट जो है चेंज कर सकते हैं, लेंथ चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने कर दिया 21 और ये कर देता हूँ मैं 5, तो ओके करूँगा और यहाँ पर ये देखिए बैंड जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छे से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं इस बैंड को कैंसिल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लोज का बटन दबाऊँगा और ये बैंड चला गया यहाँ से। इसी तरह अगर मुझे सुपर ट्रेंड लगाने हैं तो मैं यहाँ पर सुपर ट्रेंड लिखता हूँ, ये सुपर ट्रेंड मैंने लगा दिया। अब एक लगाया, एक और लगाना, एक और बार क्लिक कर दीजिए, 2 सुपर ट्रेंड लगे हुए हैं मेरे, देखिए थोड़ी सी डार्क हो गई। दोनों की वैल्यू मैं अलग अलग रख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर रखता हूँ, मान के चलिए 14-3, ओके, ये वाली करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए 2 मैं अलग अलग यहाँ पर इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकता हूँ और मुझे पता चलता है कि भाई किस तरफ जो है रुख है मार्केट का जा सकता है और मुझे क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को मैं एनालाइज कर सकता हूँ। क्लोज करना काफ़ी ईजी है, इस पर क्लिक कीजिए और क्लोज कर दीजिए। अगर आपको कोई लाइंस वगैरह खींचनी है तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो आपको दिखाई देगा आपके ऐप पर ही, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये पैटर्न खुल जाते हैं। तो ये आपके सामने ये वाला पैनल खुल जाता है जिस पर आपको दिखाई देगा कि अगर आपको मान के चलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो आप ये देखिए ट्रेंड लाइन हो गया, एरो हो गया, इन्फो लाइन हो गया, एक्सटेंड लाइन हो गई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको बार चाहिए, देखिए हाँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट चाहिए, वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं जिससे कि आप चार्ट के ऊपर जो है ड्रॉ करके, कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं वो करके आप एनालिसिस कर सकते हैं अपना, और उसके बाद जो है आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेड वगैरह लेना है तो वो ले सकते हैं। अब अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो अब देखिए इस पे तो हम बाय और सेल कर नहीं सकते क्योंकि ये इंडेक्स है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे भाई ये इसका रुख जो है ऊपर की तरफ है, तो आप जो है हो सकते हैं कॉल लेना चाहें, तो आप क्या करेंगे, बैक आएंगे और यहाँ पर जो है मान के चलिए इसका 23,256 के आसपास है, तो मैं इसकी ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ। ऑप्शन चेन ओपन करके मैं यहाँ से डिसाइड करूँगा भाई मुझे कॉल किस तरफ से लेना है, कितने प्राइस वाला लेना है। जैसे मैंने मान लिया, अब क्योंकि मैं सिखाने की दृष्टि से बना रहा हूँ तो मैं कोई भी एक यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। मान के चलिए मैंने ये चूज़ कर लिया, तो ये 23,650 का कॉल है 27 अगस्त की एक्सपायरी के साथ। इसकी मैं जो है इसका चार्ट ओपन करता हूँ, तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ देखेंगे। जैसे ही मैंने चार्ट ओपन किया तो मेरा जो पुराना चार्ट है वो यहाँ पर ही अभी भी मौजूद है, नया चार्ट एक्स्ट्रा में खुला है, मतलब वो चार्ट मेरा बंद नहीं हुआ है। अगर मुझे उस चार्ट को देखना है तो मैं बस यहाँ क्लिक करूँगा और उस चार्ट पर आ जाऊँगा, मुझे उसकी डिटेल्स पता चल जाएगी। इस चार्ट को देखना, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मुझे इसकी डिटेल्स पता चल जाएगी। और बाय करने के लिए मेरे पास बाय और सेल के ऑप्शन नीचे की तरफ ही बने हुए हैं। डायरेक्टली यहाँ पर बाय का बटन दबाऊंगा और आप देखेंगे मेरे सामने ये बटन खुल जाती है, एक पूरा पैनल खुल जाता है जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मेरे सामने ऑप्शन रहते हैं, यहाँ से भी मैं बाय और सेल कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम देखेंगे कि मैं चार्ट पर से ही कैसे बाय और सेल के ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए आप 13 रुपये पर या 13.5 रुपये पर आप ये प्राइस लगाना चाहते हैं, मतलब बाय लगाना चाहते हैं, तो आप ये 13 रुपये जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ उस पर टैप एंड होल्ड कीजिए। अभी देखिए 13 रुपये 5 पैसे हो गया। इस पर एक प्लस का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर उस प्लस के बटन पर आपको टैप करना है। करते ही आपके सामने पूरा चार्ट खुलता है कि भाई बाय फिन निफ्टी 27 अगस्त 23,650 का कॉल। ये इन्होंने एक लिमिट ऑर्डर मुझे दे दिया, दूसरे नंबर पर स्टॉप ऑर्डर दे दिया, तीसरे नंबर पर स्टॉप लॉस का एक और ऑर्डर मेरे सामने है। जैसे मुझे लिमिट ऑर्डर लगाना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा,
क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक विंडो खुल जाती है। इसको चाहे तो आप अनडॉक भी कर सकते हैं, ये बीच में आ जाएगी। अब इस विंडो पर आपको जैसे लिमिट प्राइस था, अगर आप मार्केट लेना चाहते हैं तो मार्केट पर चले जाइए और तुरंत ही अलॉट हो जाएगा आपको जो भी आप लेना चाहते हैं। लेकिन आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो तो आप लिमिट का क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद यूनिट्स 25, क्योंकि ये आप इंडेक्स में जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि भाई लॉट के हिसाब से लेना पड़ता है, तो वो हमने ले लिया। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो है इंट्राडे में चाहिए या फिर एक्सपायरी तक होल्ड करने वाले हैं, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं फिलहाल इंट्राडे कर रहा हूँ। ये करने के बाद आपको क्या करना है, बाय का बटन क्लिक करना है। जैसे ही बाय का बटन क्लिक करते हैं, देखिए आपका ऑर्डर जो है यहाँ पर बोला भाई पेंडिंग में है, ऑर्डर सबमिटेड पर सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका ऑर्डर दिखाई देगा, आपको बाय लिमिट लिखा हुआ है, 25 की क्वांटिटी लिखी हुई है और एक क्लोज का बटन भी दिया गया है। यही चीज़ आप जाएं तो यहाँ पर ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं। ऑर्डर्स का बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंट्राडे एनएसी क्वांटिटी 25 का ऑर्डर आपने 13 रुपये 5 पैसे पर लगाया हुआ है, ये मुझे दिखा रहा है। अब अगर आपको ऑर्डर मॉडिफाई करना है तो आपको बस अपने ऑर्डर पर टैप करना है और एक और बार आप जब टैप करेंगे और टैप एंड होल्ड आप जब करेंगे दूसरी बार उस पर, तो आपको मॉडिफाई और कैंसिल ऑर्डर का बटन मिल जाता है। आपको बस मॉडिफाई ऑर्डर का बटन दबाना है और आप यहाँ से मार्केट सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप प्राइस डाल सकते हैं कि आपको कितने में लेना है। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ अभी नॉर्मल प्राइस कि भाई 15 रुपये 30 पैसे के आसपास ही चल रहा है। मैं 50 डाल देता हूं ताकि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सके और मैं मॉडिफाई ऑर्डर करता हूं। जैसे ही मॉडिफाई करूंगा आप देखिए मॉडिफाइड मुझे बता रहा है और क्योंकि प्राइस आ गया तो सक्सेसफुल भी मुझे दिखा दिया। अभी ये जो ऑर्डर है मेरे सामने, आपने देखा कि मैंने यहीं से एग्जीक्यूट कर दिया है, मुझे कहीं अलग विंडो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक छोटा सा पॉपअप खुला क्योंकि मैं चार्ट पर ये सब कर रहा था। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस बीच के डब्बे में, बाजू में आपकी क्वांटिटी और इधर कैंसिल ऑर्डर का बटन। अगर मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पर पोजीशन करके एक बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पोजीशन के बटन पर क्लिक करना है और आपको दिखाई देगा। चार्ट थोड़ा सा चेंज करके आएंगे तो आपको दिखाई देता है, तुरंत में वो थोड़ा सा लैग करता है। तो आपको यहाँ पर आपको देखिए दिखाई दे रहा है PNL जो है कितना है। एग्जिट पोजीशन का बटन आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ। ओपन ऑर्डर कितने हैं, नेकेड पोजीशन है, या अलर्ट आपको दिखाया जा रहा है। ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखते हैं देयर आर नो ओपन ऑर्डर्स, क्योंकि ओपन नहीं है भाई, आपका जो है पोजीशन आपको मिल चुकी है। यही चीज़ आप चाहें, अब देखिए क्योंकि अब ये मार्केट जो है मेरा नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं ऑर्डर्स में जाऊंगा जल्दी से। ये ऑर्डर्स वाला सीन है, पोजीशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, मैं इस पर क्लिक करके इसका चार्ट वापस ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे देखिए ट्रेड एंड मैनेज पोजीशन ऑन चार्ट का बटन मिल जाता है, मैं इस पर चार्ट पर जा सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर जैसे लॉस दिखाई दे रहा है तो मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस का जो प्राइस है सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ 12 पर अगर आए तो ये कैंसिल हो जाए, तो मैं 12 पर जाऊँगा, प्लस का बटन दबाऊंगा वापस और यहाँ पर मुझे तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा सेल का, स्टॉप लॉस का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही मेरे सामने बटन आ जाएगी भाई जो भी स्टॉप प्राइस है वो कितना है, लिमिट प्राइस कितना है। मैं इसको करता हूँ 12 रुपये, इसको 11.95 हम कर देते हैं और सेल का मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये सेल नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये स्टॉप लॉस मेरे लिए लग रहा है। देखिए ऑर्डर पेंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर मेरा प्राइस इतना ज़्यादा गिरता है ये ऑटोमेटिकली बाहर निकल देगा। अब इसको अगर मुझे मॉडिफाई करना है, मुझे लग रहा है कि नहीं यार मैंने बहुत दूर जो है स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, एक्चुअली इतना ज़्यादा लॉस मुझे बिहेव नहीं करना है, तो मैं वापस इस पर टैप करूँगा एक बार, सिंगल टैप, और फिर टैप एंड होल्ड करूँगा, मॉडिफाई ऑर्डर करूँगा और फिर यहाँ से प्राइस बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ 12-20 इसको, और इसको कर देता हूँ। इसको अगर बदलना है तो आप बदल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, और मॉडिफाई करते हैं और ये देखिए मॉडिफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह टारगेट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप अपने टारगेट प्राइस पर जा करके, यहाँ पर जा करके प्लस का बटन दबा करके एक टारगेट प्राइस लगा सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई एक नया ऑर्डर लगाना है, आपने गलत जगह टैप किया, तो क्रिएट न्यू ऑर्डर का बटन भी आपके सामने होता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। लिमिट लगाना है, मार्केट लगाना है, प्राइस डालना है, वो आपके ऊपर यहाँ पर हो जाता है। अब यही चीज़ आप किसी स्टॉक पर करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में ही ट्रेड करना है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपनी वॉच लिस्ट में चला जाता हूँ। तो मान के चलिए किसी स्टॉक में हम लोगों को करना है, तो हम वापस इससे चार्ट पर जाएंगे। मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, वापस दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक पे चार्ट का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर एक छोटा सा बटन आपको दिख रहा है जो बता रहा है कि आप चार्ट पर जा सकते हैं। तो मैं चार्ट पर जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद देखिए पुराने जो मेरे वो है चार्ट से वो ओपन है, वो बंद नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। अब मुझे अगर इस पे जैसे इसका रुख मुझे दिख रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, मैं अगर शॉर्टिंग करना चाहूँ या स्कैल्पिंग कुछ भी करना चाहता हूँ, तो वही चीज़ मुझे करनी है कि मैं यहाँ पर टैप करूँगा, टैप एंड होल्ड करूँगा, प्लस का बटन आएगा, क्रिएट न्यू ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। क्रिएट न्यू ऑर्डर मैंने किया,
मैं यहाँ पर प्राइस डला हुआ है, मुझे बाय करना है या सेल करना है ऊपर ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ। सेम चीज़ हमारे स्टॉक में भी थी, जैसे मुझे सेल करना है अभी तो मैं सेल का बटन दबाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इंट्राडे है या नहीं है वो करूँगा, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा कि भाई मुझे यूनिट्स कितनी चाहिए। अब जैसे हम लोग ऑप्शंस में करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं, तो वहाँ पर हमारा लॉट साइज़ होता है। यहाँ पर स्टॉक में कोई लॉट साइज़ नहीं होता, आप सिंगल स्क्रिप्ट भी बेच सकते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइस लगाना होता है। अब ये स्टॉप है, लिमिट पे लेकर जाऊँगा तो ये लग जाएगा। अब लिमिट पे मैं सेल का बटन जैसे ही दबाता हूँ, ये मैंने दबा दिया, और आप देखोगे कि एक ऑर्डर मेरा यहाँ पर प्लेस हो गया है। ऑर्डर सबमिटेड, ऑर्डर इज पेंडिंग बिकॉज अभी तक वो प्राइस हमारा आया नहीं है। सेम चीज़ अगर मुझे मॉडिफाई करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा ऐसे, और एक बार दूसरी बार दबा कर रखूँगा, मॉडिफाई ऑर्डर का बटन मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको मार्केट में स्विच नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्राइस दे सकता हूँ। बट देखिए प्राइस देने से पहले ही हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया, तो मैं इसको रख सकता हूँ। अगर मुझे इस पर भी स्टॉप लॉस लगाना है तो वही चीज़ मैं यहाँ पर जो भी प्राइस मेरा स्टॉप लॉस का हो सकता है उस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं ये स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहूँ, 201 पर लगाते हैं, प्लस करूँगा, तीसरा नंबर का ऑप्शन मेरा है, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस बाय का पुट कर दूंगा। तो अगर ये इतने पर आता है भाई, अगर ये गिर नहीं रहा है ऊपर ही उठ रहा है, तो मैं एक बाय का ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ। अब आपको मैं दिखाऊं तो ये वाले सेक्शन में देखिए, पोजीशन और ऑर्डर में हम देखेंगे। पोजीशन में हम देख रहे हैं कि हमारा PNL जो है फिलहाल तो जीरो ही है, ऊपर नीचे हो भी रहा है। और अगर ऑर्डर्स में दिखाऊं, एक बार चार्ट आप स्विच कीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर फिर आपको डिटेल्स अच्छे से मिलने लग जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PNL यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऑर्डर्स में जाऊँ तो एक पेंडिंग ऑर्डर है हमारा जो कि लगा हुआ है। एक तो सेल का हमारा सक्सेसफुल हो गया, वो पुराना है, ये वाला एक लगा हुआ है। दोनों ही आप देख रहे हैं। इस विंडो में ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चार्ट पर हैं उसी का ऑर्डर्स दिखाई दे। एक इंट्राडे NSE सेलिंग का क्वांटिटी 25, ये हमारा जो है ऑप्शन का वाला है, और ये वाला जो है हमारा स्टॉक वाला सीन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पोजीशंस में PNL टोटल नहीं, आपको सिर्फ इसी की पोजीशन दिखाई दे रही है। अगर आप ऑल का बटन यहाँ से दबाएंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि आपका टोटल PNL कितना चल रहा है, ठीक है। अगर आप इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिर निफ्टी की जो है पोजीशन दिखाई देगी। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि किसी ऑर्डर को कैंसिल आप कैसे करेंगे। जैसे ये स्टॉप लॉस हमारी लिमिट लगी हुई है, इसको अगर आपको कैंसिल करना है तो सिंपल है। ये जो क्लोज का बटन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्लोज का बटन लगा हुआ है, इसको आप दबा दो और आपके सामने एक विंडो खुलेगा, कैंसिल ऑर्डर। अब देखिए, पोजीशन क्लोज करना और कैंसिल ऑर्डर करना बहुत अलग चीज़ है। अगर आपका ऑर्डर पेंडिंग में है, आप कैंसिल करना चाहते हो, तो सिंपली वो क्रॉस बटन दबा के यस करोगे, वो ऑर्डर कैंसिल हुआ है। नीचे का विंडो देखिए, आप हट गया है यहाँ से। अगर आपको पोजीशन क्लोज करनी है, ये पोजीशन जो है आपको लग रहा है कि लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट बुक करना है, मान के चलिए प्रॉफिट हो गया, आपको बुक करना है, तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। कर आप 2-3 जगह से कर सकते हो, जैसे कि आप इस पोजीशन के टैब पर जाओ, यहाँ से एग्जिट पोजीशन करो, या फिर चार्ट पे ही आप यहाँ पर जो क्रॉस का बटन देख रहे हैं इसको वापस दबाओ, तो आपको बोलेगा कि क्लोज पोजीशन का विंडो खुलेगा कि करना है या नहीं। आप इसको बता दो भाई क्लोज करना है, और ये देखिए पोजीशन जो है क्लोज हो गई, यहाँ पर सारी चीज़ें निकल गई। अब 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, वो क्या है? तो एक है ये छोटे छोटे से एरो, वो मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो आपको दिखाई देती है 2 छोटी छोटी सी एरो, एक इस कैंडल पर है, जो कैंडल मुझे बता रही है कि भाई यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, ये ब्लू कलर की कैंडल होती है। और एक एंट्री सेलिंग की है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ है, जो कि रेड कलर की है, वो मुझे बता रही है कि आपने एग्जिट किया था। सेम चीज़ अगर हम स्टॉक में जाएं, यहाँ पर भी हमें जो है अपना स्टॉप लॉस हिट होते आ रहा है, तो आपको वो चेंज करना है। आप यहाँ पर क्लोज का बटन दबाएंगे, यस करेंगे, बाहर आ गए। अगर आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई प्रॉफिट कुछ नहीं, मैं बाहर निकलता हूँ, तो आप इस पर क्लोज का बटन दबाएंगे, क्लोज पोजीशन करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाएंगे पेज पर ही। यहाँ पर आपको 2 कैंडल वापस दिखाई दे रही है। एक है जो बोल रही है कि भाई आपने बाय किया था यहाँ पर, और एक है बोल रही है आपने सेल किया था। ब्लू कलर का सेल, रेड कलर का बाय आपका, ब्लू कलर का बाय, रेड कलर का सेल आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए सही टाइम पर हमने एग्जिट ले लिया क्योंकि कैंडल जो है ऊपर की तरफ जाने लगी। बट इस तरीके से जो है आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हमने देख लिया कि भाई वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, हमने देखा चार्ट पर आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ऑप्शन नहीं स्टॉक में भी कर सकते हो, और कैसे ऑर्डर को बाय या सेल कर सकते हो। अभी हम ये देखेंगे कि भाई मल्टीपल विंडोज़ आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर इसका है। मान के चलिए कि आप फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, लेकिन आप
सीधे कॉल पर जाकर के उसका ही नहीं बल्कि आपको इंडेक्स भी देखना होता है। तो ऐसे समय पर आप क्या कर सकते हैं, ये धन लेआउट का एक बहुत अच्छा बटन है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, दो चीज़ें आपको चाहिए, ये मैक्सिमम 8 चीज़ें आप एक ही चार्ट पर रख सकते हो, मल्टीपल विंडोज़ मल्टीपल स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप यहाँ पर 2 चीज़ें लगाते हैं। अब देखिए दोनों चार्ट मेरे सामने हैं, या फिर मैं थोड़ा सा लेआउट चेंज करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जो है मेरा चार्ट फिर निफ्टी का है, नीचे भी वही वाला है। अब जिसके ऊपर भी आपको ये ब्लू डब्बा दिखाई देगा, ब्लू आउटलाइन दिखाई देगी, बस उसे सिलेक्ट करके आपको चेंज करना है। तो आप अपना कॉल पे जाइए और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मेरा अभी कॉल आ गया है, नीचे मेरा इंडेक्स है। अगर इंटरचेंज करना है तो आप ब्लू वाला उस पर सेलेक्ट करके इस पर आ जाते हैं, नीचे वाला सेलेक्ट करूँगा और फिर कॉल पर चला जाऊँगा। तो ऊपर मेरा इंडेक्स है, नीचे मेरा कॉल है। अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि इसका रुख भी ऊपर है, इसका रुख भी ऊपर है, और उस हिसाब से मुझे जो भी डिसीजन लेना है मैं वो लूँगा। तो ये मल्टीपल विंडोज़ का धन का फ़ायदा आपको मिल जाता है। एक और चीज़, मल्टीपल बाय एंड सेल ऑर्डर्स भी, सेल के भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि अभी खैर ये तो इंडेक्स है तो यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा नॉन ट्रेडेबल सिंबल। अगर ये सिलेक्टेड है और आप बाय का बटन दबाते हैं तो भी आपको बोला जाएगा भाई आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर ये सिलेक्टेड है तो यहाँ पर बाय और सेल के भी बटन आपको नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप कॉल पर आते हैं तो आपको यहाँ पर बाय सेल के ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर की तरफ ही। अगर मैं यहाँ पर नीले कलर का जो डब्बा है वो दबाता हूँ जिस पे प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो आप देखेंगे एक विंडो मेरे सामने पॉपअप होता है जिस पे बाय का बटन लगा हुआ है, सेल का बटन लगा हुआ है। आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपको सेल करना है ये वाला बटन दबाइए और आप सेल का विंडो खुल जाएगा। अगर बाय करना है तो इस पर चले जाइए। दोनों के बीच में डिफरेंस 0.10 का है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाई देती है, बाय और सेल के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली चार्ट के ऊपर भी ये टैप एंड होल्ड करके विंडो खोल सकते हैं, जो मैं बता चुका हूँ। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर, इसे ऑर्डर पैनल कहा जाता है। अगर आप ऑर्डर पैनल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और विंडो खुलती है, मतलब इसको ही पार्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर आप मार्केट स्टॉप लिमिट, लिमिट स्टॉप या स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं ईजिली। यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बाय या सेल करना है वो सेलेक्ट कीजिए। आपको पहली बार में देख कर लगेगा कि जो विंडो है बंद है, बट विंडो बंद नहीं होता। आप किसी भी जगह पर बाय या सेल पर क्लिक कीजिए और ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर जगह पर आपको वही ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि इस पर मैं करना चाहता हूँ। अब अगर मुझे यहीं से फेड अपने जो है स्टॉक्स में जाना है तो मैं यहाँ पर स्टॉक पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि विंडो जो है मेरी इसकी हो गई है। अगर आपको लेआउट से बाहर निकलना तो आप इस पर जाइए, यहाँ पर क्लिक करते ही आपको 1 दबा देना है और आप जो है लेआउट से बाहर हो गए। अब आप डिसीजन ले सकते हैं आपको किस पर खरीदना है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई ये होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो चेक करना कि आपके सामने कौन सी स्क्रिप्ट यहाँ पर खुली हुई है। इसके प्राइसेस आपको यहीं पर दिखाई दे रहे होते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आप बाय और सेल लगा सकते हैं। नीचे की तरफ भी आपको बाय और सेल के ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप ये देखते हैं कि मैं यहाँ बाय का बटन दबाता हूँ तो मेरी एक पूरी की पूरी नई विंडो खुल जाती है। अब देखिए इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि लॉन्ग टर्म आप होल्ड करेंगे, ट्रेडिंग मतलब ये इंट्राडे होने वाला है, एक दिन का काम होने वाला है। इसमें आपको अपना ये अपनी क्वांटिटी लिख देनी है। अब कैसे पता चलेगा कि ट्रेडिंग इंट्राडे ही है? देखिए जब इन्वेस्टिंग आप करते हो तो आपको दिखाई देता है कि जो मार्जिन है वो पूरा का पूरा लगेगा, 1x आपको देना पड़ेगा, मतलब एक स्टॉक खरीदने के लिए पूरे पैसे देने पड़ेंगे। और जब आप ट्रेडिंग पे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको 5x का या 3x का या 2x का, वो स्टॉक्स पर डिपेंड करता है, उतना मार्जिन लग रहा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखिए 5x का मार्जिन इस पर्टिकुलर में मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर एक की जगह 5 चीज़ें खरीद सकता हूँ उतने ही पैसे में। लेकिन ध्यान रखना है, जब शाम होगी 3:30 बजे, जब मार्केट बंद होने का समय आएगा, तो आपको उससे पहले निकल जाना है स्ट्रेट से बाहर। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। जो ब्रोकर है, जो कोई भी एप्लीकेशन हो, वो ऑटो स्क्वायर ऑफ आपका पोजीशन को कर देगी और फिर आप पे चार्जेस लगाएगी। मतलब अल्टीमेटली बिक तो जाने ही वाला है, लेकिन पैसे आपके लग जाएंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा तो ठीक है, 50-60 रुपये 70 रुपये जो भी लगते हैं वो आप भर देंगे। बट अगर लॉस हुआ है तो वो 60-70 रुपये आपको एक्स्ट्रा ही पड़ने वाले। फिर अच्छी बात यह है कि जब आपकी ट्रेडिंग खत्म हो जाए तो आज के दिन का ब्यौरा आपको सारा का सारा ट्रेडर्स डायरी में मिलेगा, जो कि आपके नाम पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑल स्टेटमेंट का, इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए ऑल एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे और आपको आपकी पूरी डिटेल्स, पास्ट ट्रेड्स दिखाई दे देते हैं कि भाई आपने कब कब कितना लॉस या फ़ायदा बनाया है। तो ये इजीली आप कर पाएंगे। मनी में जाएंगे, यहाँ पर ट्रेडर्स डायरी का बटन होता है एक पूरा का पूरा,
इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर के हिसाब से आपको दिखा देता है कि भाई आपने कब कब लॉस बनाया है और कब कब प्रॉफिट बनाया है और कब कब ट्रेड नहीं किया है और कितने दिन अभी महीने के बचे हुए हैं, क्या किया है आपने वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ब्रोकरेज दिखाता है डायरेक्टली। ये देखिए, ये तो दिखा रहा है कि भाई आपका ओवरऑल पीएनएल कितना है, बट ये दिखा रहा है कि आपको नेट कितना लगा है और ब्रोकरेज कितना लगा है। देखिए 80 रुपये तो ब्रोकरेज चला गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये है दोस्तों स्कैल्पिंग, और ये है धन जिसके ऊपर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलती हैं और आपकी ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है बना देता है। इस वीडियो में अगर आपको और भी कुछ जानना है, रिपीट, इस वीडियो से अगर आपको हेल्प हुई तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प हुई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।